Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. This is the 19th episode of our PYQ for JEE Mains 2024. इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम अब 2023 के ऑर्गेनिक क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और जैसे कि हमारी बातचीत हुई थी, आप लोगों ने वोट भी किया था कि वी वांट सिलेक्टिव क्वेश्चंस. तो इन दिस पर्टिकुलर वी आर डिस्कसिंग ओनली द 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो आप भूल सकते हैं, जो मुझे लगता है कि मैं आपको याद करा दूं. उन फ्यू क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक, शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अभी के अभी सब्सक्राइब करें. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ लीव सम पॉजिटिव और encouraging कमेंट्स. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो बिलो द वीडियो. हाँ, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर लेक्चर्स फॉर टॉपिक्स या क्रैश कोर्स वगैरह की ज़रूरत है तो लिंक फॉर द केमिस्ट्री एकेडमी एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. आप उसे यूज़ कर सकते हैं. आइए बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, आइए हम ये देखें. कंपाउंड P. अब ये P का फॉर्मूला देखिए आप, C14H13ON है ना, C14. फिर उसके बाद आप ऑप्शंस चेक करिए, सारे के सारे ऑप्शंस अमाइड्स के हैं. ठीक, क्योंकि कंपाउंड P ही पूछा जा रहा है. जब भी आप इस तरह के MCQs वगैरह देखते हैं तो और ऐसे क्वेश्चंस हों जो लंबे हो सकते हैं तो ऑलवेज गो थ्रू ऑप्शन, ताकि आपका कुछ समय जो है वो सेव हो सके. क्योंकि यहाँ पर C14 और उसके बाद सारे ऑप्शन अमाइड के, तो हम ये मान लेंगे कि ये कंपाउंड जो है ये अमाइड होने वाला है. HCl के साथ हीट, HCl के साथ हीट करेंगे मतलब हाइड्रोलिसिस जैसी कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं और उसके बाद इन्हें फिल्टर कर रहे हैं. तो एक हिस्सा जा रहा है रेसिड्यू Q बन के और एक जा रहा है फिल्टरेट. अब HCl क्या है? एसिडिक मीडियम. अमाइड है, अमाइड का हाइड्रोलिसिस जब किया जाएगा तो आप जानते हैं कि एक बनेगा एसिड और एक बनेगा अमीन. ओके, अब इसमें ये जो अमीन है वो तो प्रैक्टिकली .HCl बनेगा ना, क्योंकि मीडियम इज एसिडिक, तो उसका तो सॉल्ट बनेगा. सॉल्ट जो है डेफिनेटली फिल्ट्रेट बन के क्लियर सोल्यूशन में घुलेगा और फिर स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेसिंग वीक बेस अमीन, और यहाँ एक ऑयली लिक्विड अलग सेपरेट आउट हो रहा है. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से नज़र आई. ठीक, रेसिड्यू Q जो है ये लग रहा है कि ये एसिड है और यहाँ ये जो है ये R जो है ये अमीन है. अब क्या हो सकता है अमीन, उसकी तरफ हम बढ़ें. कंपाउंड P यानी इनिशियल इज न्यूट्रल, सो यस अमाइड्स आर न्यूट्रल. Q gives effervescence with NHCO3, दैट इज अगेन अ कंफर्मेशन कि Q को कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए. While R reacts with, now this is important point for us, R reacts with Hinsberg reagent to give solid soluble in NaOH. अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हमारे काम का है. हिंसबर्ग रिएजेंट हमें पता होना चाहिए. हिंसबर्ग्स रिएजेंट जो है वो है बेंजीन SO2Cl, टोसाइल क्लोराइड. अलग अलग अमीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की जब बात की जाती है तो अगर आप प्राइमरी अमीन से इस टोसाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो अमीन प्लस एसिड क्लोराइड अमाइड का फॉर्मेशन और RNH SO2PS ये बन गया. ओके, बल्कि आई डोंट हैव टू राइट TS. ये आपका अमाइड बन गया. अब इस अमाइड में आप देख सकते हैं कि दिस H इज एसिडिक, तो ये जो बनता है ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है. और इसको अगर ये एसिडिक H है तो अगर आप बेस में डालेंगे तो RN माइनस SO2PH एंड इसके साथ K प्लस ये बनाकर ये सॉल्युबल
हो जाता है। ठीक, वहीं पर अगर ऐसा ही काम आप 2 डिग्री की अमीन के साथ करें, R2NH, तो शुरुआत तो वही हुई, THCl से आपने रिएक्शन कराया और आपको RnRSO2PH मिला। ठीक, नाउ ये भी वाइट प्रेसिपिटेट तो है, बट एज देयर इज नो एसिडिक एच, सो अगर आप इसे QH पे डालेंगे भी इट विल रिमेन इनसॉल्युबल। तो जो हिंसबर्ग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में खूब अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, ये सवाल आता है। और ये जो THCl है, अगर 3 डिग्री अमीन से हमने रिएक्ट कराया तो ये इसी स्टेज पर रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इसके पास कोई H ही नहीं है अब आगे रिएक्ट करने के लिए। सो नो रिएक्शन, मतलब आपको इनिशियली ही प्रेसिपिटेट नहीं मिला। सो R रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच इज सॉल्युबल इन NaOH। तो ये अपने आप में ये जो इंफॉर्मेशन है, इससे आपको पता चल गया कि R जो है वो है 1 डिग्री amine. It has to be primary amine because it is forming a solid which is soluble. अब हम इन एक एक ऑप्शंस के हाइड्रोलिसिस की बात करें। ये अमाइड जब यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बनाएगा बेंजोइक एसिड एंड 2 डिग्री अमीन। देखिए PH NH CH3। हाइड्रोलिसिस आप जब भी करें आप HOH ऐसे लिखें वाटर को, तो वो गया एसिड, ये आया अमीन। तो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे करा तो OH H, यस PH NH2 तो आ रहा है, राइट। तो ये प्राइमरी अमीन की पॉसिबिलिटी है हमारी। ये तो कीटोन है तो ये तो आंसर हम नहीं ले सकते। और अगर इसको हाइड्रोलिसिस किया गया तो ये आपका अमोनिया बना देगा। तो वी कैन नॉट हैव दीज टू एज आंसर्स। ये हमारा आंसर होना चाहिए। हाँ, इसके बाद आप प्लीज़ एक केयर और करने की हैबिट डालें कि जो भी फॉर्मूला है और जो गिवन फॉर्मूला है उससे एक बार चेक कर लिया करें। कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन आपको कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो और सिर्फ फॉर्मूले से उसमें डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो, तो आप आदत डालने के लिए फॉर्मूले की चेकिंग को एज अ लास्ट स्टेप रख सकते हैं। अदरवाइज बाकी केमिकल रिएक्शंस को देखते हुए आंसर क्लियरली इज 2, राइट। Let's move to question number 2. The major product A and B from the following reactions are. ये देखिए, ये अमाइड है। अमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन और ये ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड, ये EAS की रिएक्शन पूछी हुई है। ठीक, क्या बेसिक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ऑल एसिड डेरिवेटिव्स विथ LiLH4 फॉर्म अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, सभी अल्कोहल बनाते हैं। और ये आपको इम्पोर्टेंस से याद रखना है कि अमाइड जो है ये अल्कोहल नहीं बनाते, दे फॉर्म अमीन। ये CH2 CH3 बनेगा। अगर ये अमाइड अज्यूम है ना, अज्यूम कि इफ दिस वाज PHNHCOH है तो ये बन जाएगा PHNHCH3। अगर ये होता PHCONH2, देखिए नाइट्रोजन पे अब कोई अल्काइल नहीं है और इसको आपने LH से रिडक्शन किया होता तो PHCH2NH2। तो अगर उसके ऊपर ऑलरेडी अल्काइल है तो इस तरह से 2 डिग्री अमीन, अगर नाइट्रोजन पे अल्काइल नहीं है तो प्राइमरी अमीन, तो रिडक्शन होकर ये बना रहा है अमीन। ये आपका पार्ट हो गया बी के लिए और ये आपका आ गया आंसर फॉर बी। यू वांट अ 2 डिग्री अमीन, है ना। हम चेक करें 2 डिग्री अमीन हमें वैसे तो सिर्फ यही नज़र आ रहा है, तो यही एक सेटिस्फैक्ट्री हमारे लिए ऑप्शन है। एनीवेज, ब्रोमीन एंड NaOH, ये चीज़ क्या यूज़ करने को कह रही है, आइए इसे समझें। तो आपके पास रिंग पर एक है NHCOCH3। अब ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इसलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो अगर इस पर हमने एसिटिक एसिड के अंदर ब्रोमीन डाला भी तो
it will go to para position of this NH। तो ये होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर फॉर ए, है ना। अगर इसमें मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आपको ज़रूर करके दूं कि दिस क्वेश्चन कुड बी मॉडिफाइड इफ आपको ऐसा हो कि NHCO और पीएच, और अब दे दिया जाए कोई भी ES की ब्रोमिन, है ना, कि ब्रोमिन इन एसिटिक एसिड, तो कहाँ अटैक कराओगे। तो जब ऐसे दे ना तो आपको दोनों रिंग चेक करनी है। देखिए ये वाली रिंग कैसी है, एक्टिवेटेड, और ये वाली रिंग कैसी है, क्योंकि इससे कौन अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डी एक्टिवेटेड। तो जब इस तरह का सवाल आए आप सारी पॉसिबल रिंग चेक करिए और जो एक्टिवेटेड रिंग हो वहाँ अटैक कराइए। तो इसमें भी आंसर इस जगह पर ब्रोमिन, है ना, नाइट्रोजन की पैरा पे ब्रोमिन आप करके आएंगे। ऑप्शंस में डेफिनेटली इस CO से मेटा और तो पैरा ऑप्शंस बनाए के दिए जाएंगे, उन पर नहीं जाना है आपको। मोर एक्टिवेटेड रिंग की तरफ आपको अटैक कराना है और ऑर्थोपैरा अटैक कराना है। सो आंसर इज 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Moving to question number 3, the major product formed in the following reaction is, again a very important reaction। देखिए ये है आपका अमाइड और ये है ब्रोमिन NaOH। तो ये है आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। मैं पिछले भी किसी एपिसोड में आपको बता चुकी हूँ कि ब्रोमिन NaOH दो जगह हैलोफॉर्म रिएक्शन और या फिर ये हॉफमैन ब्रोमाइड में यूज़ होता है। सो बी केयरफुल कि मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप देकर रिएक्शन यूज़ करवाई जा रही है, कौन सी नेम रिएक्शन यूज़ करवाई जा रही है। तो हमें यहाँ CH2CONH2 और ये है COOCH3। तो सबसे पहले ये जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, ये होती है 1 स्टेप डाउन। एक कार्बन की काउंट कम हो जाती है इस रिएक्शन के अंदर। एक नेट तरीके से आप याद रखें, ये गायब हो जाएगा, ठीक, ये हट जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो PHCH2NH2 बना और नीचे आपके पास COOCH3 प्रेजेंट है ना। अब आप ये जो बना और कंडीशंस हीट की दे रखी हैं, तो अमीन के अटैक से, एस्टर पर अमीन के अटैक से जो अमाइड बन सकता है वो यहाँ होगा। तो CH2CONH ये आपका आंसर होना चाहिए। मतलब रिंग कितने की बन रही है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बननी चाहिए। तो देखिए अमाइड यहाँ पर 2 ही ऑप्शन में बन रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं है ना, ये 6 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर। तो यस, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। सवाल ग्रिग्नार्ड का है ना, MEMGBr, वेरी इंपॉर्टेंट। अब MEMGBr और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो अगर सिर्फ MEMGBr दिया होता तो आंसर आप कैसे बनाते। अगर सिर्फ MEMGBr दिया होता तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट की तरफ काम होता है ना, वो OMGBr और यहाँ Me आप ये बनाते और फिर उस पर N प्रोपाइल आयोडाइड का अटैक लेते हुए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिथाइल मुझे दिख रहा है O, और यहाँ N प्रोपाइल, ये विलियमसन हो गई, O- का अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है आपको CuI का दिया जाना। अगर CuI देते हैं, ठीक, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज आ जाता है। अगर CuI प्रेजेंट है, कॉपर +1 सॉल्ट प्रेजेंट है, देन 1,4 एडिशन जो है वो मेजर रोल प्ले करेगा, वो मेजर आंसर बनाएगा। आइए देखें क्या है 1,4 एडिशन। ये ऐसा है हमारा कंपाउंड,
इस पर MEMGBr एंड CuI, तो ये मिथाइल यहाँ ऐड होगा और ये रेजोनेंस इस तरह से आगे बढ़ेगा। क्या बना देखिए, यहाँ 2 मिथाइल हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये हो गया OMGBr। पर ये रेजोनेटिंग है, इनोलेट है ना, दिस इज रेजोनेटिंग। ये C माइनस यहाँ, MGBr प्लस यहाँ, और ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और ये काम करेगा एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, है ना, C माइनस। तो अब जब इसको अटैक कराया जा रहा है N प्रोपाइल आयोडाइड से, तो ये अटैक एंड आयोडीन इज गॉन, ऑक्सीजन, तो वी विल हैव डबल बॉन्ड O N प्रोपाइल और इस तरह से मिथाइल। दिस शुड बी अ फाइनल प्रोडक्ट। आइए चेक करते हैं ऐसा कौन सा आंसर आपको नजर आ रहा है। आई थिंक ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो यस, आंसर हैज टू बी 1। क्लियर? लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अगेन अ टॉपिक जो कई बार आप लोग छोड़कर चले जाते हैं, बहुत मतलब लगभग हर साल इस पर क्वेश्चन आ रहा है और बच्चे गलती कर रहे हैं। फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिवन बिलो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये अंडरलाइन कर लूँ कि गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्प्शन पर बेस्ड प्रक्रिया है, इट इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन। और जब आप कॉलम बनाते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, तो ये कॉलम नॉर्मली जो है वो किसी पोलर चीज का होता है। इट कुड बी ऑफ SiO2, इट कुड बी ऑफ Al2O3 एसेट्रा, है ना। अब जब यहाँ से आपने मिक्सचर डाला, ठीक, तो जो चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, बॉन्ड, अट्रैक्शन दिखाएगी इन पोलर कंपाउंड्स के लिए, वो धीमे धीमे नीचे आएगी, और जो इनसे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं दिखाएगी वो तेजी से नीचे आ जाएगी। तो अब जब इन्होंने यहाँ से मिक्सचर डाला, A ऊपर है, B थोड़ा नीचे और C सबसे नीचे आ रहा है। अगर हम ये टैप खोल देंगे तो सबसे पहले आपको C निकलता मिलेगा, फिर B और लास्टली A, है ना। तो कौन हुआ सबसे पोलर? जो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका फ्लो स्लो होता जा रहा है। सो A जो है वो आपका मोस्ट पोलर होगा, ठीक, एंड C विल बी लीस्ट पोलर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ आइए, कंपाउंड C इज मोर पोलर देन A एंड B। नो, दैट इज ऑफ कोर्स, मतलब आई शुड रादर राइट हियर फॉल्स, क्योंकि मुझे इनकरेक्ट ढूंढने हैं, तो मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे सारे ऑप्शंस, है ना। कंपाउंड A इज लीस्ट पोलर, नो, इट इज द most polar, so this statement is also false. Compound B comes out of the column before C and after A, that is also false because it will come after C and before A. Compound A spends more time in the column, now that is true, क्योंकि वो धीमे धीमे आएगा तो वो ज़्यादा देर तक कॉलम में रहेगा। तो चूज द करेक्ट आंसर। अब इनमें से करेक्ट फॉर द ऑप्शन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का करेक्ट सेट बनाना है। A, B और C हमारे चॉइस में आए हैं, सो आंसर इज 1। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग रिएक्शन B इज, B क्या हो सकता है, इस पर हमें बात करनी है। ये सवाल मैकेनिस्टिक है। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर एल्कीन भी है, अल्कोहल भी है, तो आप जो है हर स्टेप पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये जो आपको प्रोडक्ट दे रखा है या रिएक्टेंट दे रखा है, इसमें यहाँ करूँ तो भी मेरे पास 3 डिग्री आ रहा है, और यहाँ करूँ तो देर इज़ अ कंसर्टेड शिफ्ट, क्योंकि बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन आएगा 3 डिग्री, यहाँ भी 3 डिग्री आ रहा है, तो डेफिनेटली ये H प्लस मोर स्टेबल है ना। और मोर स्टेबल मैं कैसे कह पाऊँगी?
लेट अस चेक, मेरे ख्याल से दिस विल हैव मोर, मेरे ख्याल से दिस विल हैव मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा एच, और अगर यहाँ कार्बोकेटायन बनाते तो 1 2 3 4 5 6 अल्फा एच। हर स्टेप पे स्टेबल कार्बोकेटायन। नाउ देयर विल बी इंट्रामोलिकुलर अटैक एंड लेट अस सी हाउ मेनी मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये ओरिजिनल 6 तो ऐसी की ऐसी, यहाँ नया कार्बोकेटायन बन गया स्टेबल कार्बोकेटायन के लिए, और यहाँ एक नई रिंग बनना चाहिए इस तरह से। ठीक, अब हमारे पास जो भी आगे क्वेश्चंस दिए हैं वो अल्कीन को लेकर ही दे रखे हैं, है ना। तो मैं स्टेबल अल्कीन के लिए अगर बनाऊं तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। सो दिस इज आंसर आई थिंक 2, है ना। इसमें आंसर आपका आ गया है आंसर। आप बाकी भी ट्राई करके देख सकते हैं, बाकी कोई भी आपको एक स्टेबल इंटरमीडिएट के रास्ते स्टेबल प्रोडक्ट तक नहीं लेकर जा रहा होगा, क्योंकि आपको मेजर पॉसिबिलिटी पूछी। दूसरे कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट्स भले ही मीडियम में बनेंगे ज़रूर, वी कांट डिनाई दैट, है ना, बट मेजर पूछा है, सिंगल करेक्ट है, गो फॉर द बेस्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, आई थिंक आप सबको याद होना चाहिए, डिटेक्शन वाला या प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। एलिमेंट डिटेक्टेड एंड रिएजेंट यूज्ड, सबसे पहले नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए हम बनाते हैं लसाइनेज एक्सट्रैक्ट, है ना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, और वहाँ नाइट्रोजन आ जाता है एज NaCN। हम उसमें पहले डालते हैं FeSO4, तो मीडियम के अंदर Na4 FeCN6 तैयार हो जाए, यहाँ पर आयरन +2। साथ में हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हमने इसमें डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये जो आयरन 2+ है इसका कुछ हिस्सा विल बी ऑक्सीडाइज टू आयरन 3+। अब ये जो आयरन 3+ है और वो जो Na4 FeCN6 तैयार हुआ है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये आपका बन गया प्रशियन, राइट। तो नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए आपको कौन सी चीज़ एज अ प्रोडक्ट बन रही है, प्रशियन ब्लू, तो ए का मैच होना चाहिए थर्ड। वैसे तो ए का मैच थर्ड होते ही आंसर हो गया, पर बाकी भी मैं रिवाइज करा दूं, बी भी आप इसी तरह से लसाइनेज एक्सट्रैक्ट से यूज़ करते हुए चलते हैं और आपको मिलता है Na2S। अब आप इसमें डालते हैं Na2 FeCN5NO सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और आपको मिलता है एक पर्पल कलरेशन ऑफ Na4 FeCN5NOS। ठीक, ये आपको पर्पल कलर का मिलता है। इससे आप कंफर्म करते हैं कि ये सल्फर का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो सल्फर के लिए आपका मैच है 1। हैलोजन ऑफ कोर्स आई थिंक सबको आता है, इज AgNO3, ये भी हम लेसाइनेज टेस्ट से ही करते हैं। फॉस्फोरस हम लेसाइनेज टेस्ट से नहीं करते, उसके लिए हम अपने ओरिजिनल कंपाउंड को पहले किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, है ना, के साथ हीट करते हैं ताकि जो भी उसका फॉस्फोरस हो इट इज़ कन्वर्टेड टू फॉस्फेट। और अब हम उसमें ऐड करते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट, ये NH4 2MOO4 हम ऐड करते हैं एंड वी गेट कैनरी येलो प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट बनते हैं। का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 12OO3। कैनरी येलो मतलब ये जिस तरह का कलर मैं यूज़ कर रही हूँ लिखने के लिए कुछ इसी
कलर का ये डेंस बहुत हेवी प्रेसिपिटेट तैयार होता है, तो फॉस्फोरस के लिए आप मैच है आपका 4, राइट। तो अगर दैट इज व्हाट, तो ए का मैच 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो आंसर फॉर दिस इज 4. Moving to next question. Among the following, the number of compounds which will give positive iodoform. Very very important है ना। वैसे ही मैं आपको 25 बार बोल चुकी हूँ कि एनसीईआरटी में जो नेम रिएक्शंस दी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आइडोफॉर्म कौन कौन देगा, इंटीजर के फॉर्मेट में सवाल पूछा हुआ है। आप सीधे सीधे स्ट्रक्चर्स बनाते जाएं। वैसे तो आइडोफॉर्म मिथाइल 2 डिग्री अल्कोहल या मिथाइल कीटोन देते हैं। 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन, 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन, ओके। बी 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये हो गया, ठीक। सी आपका आईयूपीएसी यहाँ चेक हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये हो गया। डी 1 फिनाइल इथेनॉल, मतलब पीएच और यहाँ OH हो, ठीक। थर्ड सॉरी ई 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, ये आ गया 2 ओन और ये है डाई मिथाइल। F 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हो गया 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब इनमें से कौन कौन जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उनको मार्क करते चलें। ये नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ मिथाइल कीटोन, इट इज़ इथाइल कीटोन। This is not possible, 3 degree alcohol. Yes, this is because it is methyl 2 degree alcohol. They are oxidized with NaOH plus I2 and then they ultimately become methyl ketone and give the test. ये भी मिथाइल अल्कोहल 2 डिग्री है, ये भी देगा। पिनेकोलोन दे रहा है 3, और ये वाला कंपाउंड यहाँ देखिए मिथाइल 2 डिग्री अल्कोहल आ रहा है, तो इसका आंसर हुआ 4. Question number 9. Number of bromo derivatives obtained on treating ethane with excess of Br2. अब देखिए यहाँ ये नहीं कहा है कि ब्रोमीन कितने होने चाहिए, बस ये हिंट है कि excess of Br2 जितने भी लगाने हैं उतने आप लगा सकते हैं, ठीक। हमें इथेन, ये जितने भी आइसोमर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये जितने भी आइसोमर वाले क्वेश्चन आते हैं, इन पर आपको लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अब एक्सेस है तो आपको सारे पॉसिबल केसेस लेने पड़ेंगे। डिफ्यूज सनलाइट HNU का आपने केस ले लिया तो आप इसमें सारे केस लेंगे, CH3CH2Br, सिंगल हैलोजन अटैच किया तो ये। अब 2 डाई ब्रोमो बनाया तो इट कुड बी जेम और CH3 और इट कुड बी Br एंड CH2Br, ठीक। अब ट्राई अगर बनाया तो ऐसा हो सकता है कि एडजेसेंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या ये भी हो सकता है कि तीनों ब्रोमीन एक ही पर हो। 4 बनाया, इफ देयर इज ट्राई ब्रोमो CBr3 CH2Br, और इट कुड बी अ केस ऑफ CHBr2 HBr2, ठीक। 5 का मेरे ख्याल से एक ही केस होगा, CBr3 CHBr2 एंड देन 6 दैट इज CBr3। ये सारे केसेस बन सकते हैं CBr3, राइट। तो इस तरीके से लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना है कि मोनोहैलोजनेशन पूछ रहा है, डाई पूछ रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, एक्सेस तो सारे केसेस लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9। यहाँ किसी में भी स्टीरियो नहीं है, अगर स्टीरियो होता तो आपको उस पर भी ध्यान रखना पड़ता। कोई ऑप्टिकल एक्टिव या कोई केस होता तो आपको उसको 2 बार गिनना पड़ सकता था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ये आया हमारा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। जो एनटीए ने आंसर दिया है और जो आंसर एक्चुअल में होना चाहिए उसमें डिफरेंस है। यहाँ नंबर ऑफ आइसोमेरिक एरोमेटिक अमीन्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H11N, मतलब बेंजीन रिंग के अलावा 2 कार्बन और है, विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। अब गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से आप सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही बना सकते हैं,
है ना, only 1 degree amine can be prepared. और वैसे भी इस रिएक्शन के अंदर आप SN2 लेते हैं, ये N-K+, और इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं किसी भी RX पर तो ये SN2 होती है. तो दिस R शुड बी समथिंग जिस पर हम SN2 करा पाए, तब आपको फाइनली RNH2 1 डिग्री अमीन यहाँ बनती है. 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन आप नहीं बना सकते. हमें पूछा है कि आप कितने ऐसे कंपाउंड विद दिस फॉर्मूला बना सकते हैं. तो हमें रखना क्या है, प्राइमरी अमीन 6, 7, 8 NH2. दिस इज अ प्राइमरी अमीन. एक केस ये हो सकता है कि हम CH3 अलग और CH2 NH2, ठीक. अब इसके 3 केसेस, ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो ये 3 केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक. एक केस ये हो सकता है कि CH3HNH2, ये भी तो प्राइमरी अमीन ही है, बट द प्रॉब्लम इज ये कायरल है, और ये अगर कायरल है तो इसकी काउंटिंग में आपको 2 लेना चाहिए, बट NTA ने इसका आंसर सिर्फ 1 लेकर दिया हुआ है. अब होता यह है कि अगर ये ऐसा मेंशन कर देते कि हाउ मेनी आइसोमेरिक एरोमेटिक अमीन स्ट्रक्चर्स, तो वो क्लियर हो जाता कि सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहे हैं. इन्होंने बस ऐसा कहा मीन्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसलिए यहाँ 6 आंसर होने का पूरा चांस है. ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो NTA ने इसका आंसर 5 दिया है, बट आई स्ट्रांगली एडवोकेट इसका आंसर 6 हो सकता है. और बिल्कुल पॉसिबल है कि NTA की ही किसी और पेपर में हमें 6 वाला या स्टीरियो को शामिल करता हुआ आंसर कहीं मिल जाए. लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. आइसोमेरिक स्ट्रक्चरल एरोमेटिक अमीन्स लिखा होता तो 100% आंसर 5 है, लेकिन ऐसा ना लिखा होने की वजह से ही ये डिस्प्यूट क्रिएट हो रही है. NTA ने 5 दिया, but I think most of the other institutes, including me as a part of my fraternity, will suggest answer to be 6. Right? तो ये 6th of April के जो important 10 questions हैं वो यहाँ हुए. तो इसी के साथ हमारा ये 6th April के पेपर का डिस्कशन यहाँ खत्म होता है. नेक्स्ट अब हम ऑर्गेनिक में जब मिलेंगे तो विल डू द डिस्कशन ऑफ 7th April 2023 के दोनों पेपर, मॉर्निंग एंड इवनिंग में से सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड डू शेयर अ स्मॉल कमेंट or a word of appreciation below the video. That would definitely add us a lot of encouragement and can help us to increase the reach of our video. Okay? If you need anything else, download the app and ask us there in the chat box. फिर मिलेंगे next video में. Till then, take care. Bye-bye. Thank you.